जय हिंद दोस्तों। तो पिछले कुछ समय से जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से हमारे लोग कुछ ये पूछ रहे हैं कमेंट्स में। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी जिस लेवल पे एलओसी पर या बॉर्डर एरियाज पर शेलिंग करता है, हमारे सिविलियंस को टारगेट करता है, तो इंडिया उसका उस एग्रेशन से या उस लेवल पर रिटेलिएट क्यों नहीं करता। तो इसके पीछे मोटे मोटे दो रीजंस हैं बेसिकली। आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान का खुद का तो कुछ हिसाब है नहीं। उनकी गवर्नमेंट को टेररिस्ट संभालते हैं, टेररिस्ट को आईएसआई संभालता है। बहुत ही अजीब कहानी है वहाँ पे। समझ ही नहीं आता, किसी के आज तक नहीं समझ में आता, अब क्या समझ में आएगा। सेकेंडली, हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि हमारी गवर्नमेंट सेंसिबल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सेकेंडली, हमारी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस सेंसिबल डिफेंस फोर्स है। ठीक है, तो वो उसका उस लेवल पे रिटेलिएट क्यों नहीं करते, उसके मोटे मोटे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि पाकिस्तान एलओसी पे सीज फायर वायलेशन आज कोई पहली बार तो अब किया नहीं है, पहले भी करता है। और वो सीज फायर वायलेशन और जो वो मोर्टार फायरिंग या मिसाइल फायरिंग करता है, वो अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में बॉर्डर पर कुछ ऐसे एरियाज चूज करता है जो कि सिविलियन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। वो वहां पर बीच में जाके अपनी गन्स को और मोर्टार्स को लगाता है और फिर वो वहां से इंडिया की लोकेशंस को टारगेट करता है और शेलिंग शुरू करता है। तो क्या होता है, जो मोटार होता है या मिसाइल होता है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे जो मिलिट्री डिफेंस में कंप्यूटराइज सिस्टम है वो उसकी स्पीड को, मोटार की स्पीड को और फ्लाइट पाथ को ट्रेस करती है, तो जिससे हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं कि वो किस एरिया से या किस कोऑर्डिनेट से फायर की गई है। अब अगर हमारी डिफेंस फोर्स भी उनकी तरह हो जाएगी और उस गन को या उस मोटार को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अपने एंड से अगर कुछ शॉट करेंगे या कोई मोटार फायर करेंगे या कोई मिसाइल फायर करेंगे, तो क्या होगा कि वो कुछ एरिया में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। तो अब जब पाकिस्तानियों ने वो जो अपनी मोर्टार है उसको सिविलियन पॉपुलेशन में लगाया, तो जब हम उस पे उस तरीके से रिटेलिएट करेंगे तो वहाँ पे तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, जिससे क्या होगा, सिविलियंस मरेंगे। और पाकिस्तान चाहता भी यही है कि उनके सिविलियंस को इंडिया मारे, ताकि वो उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएनएससी में एजेंडा बना सके कि इंडिया इज वन ऑफ द एग्रेसर्स। पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है इस चीज का। तो वो यही चाहता है, वो इंडिया को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करना चाहता है, उसका यही एजेंडा है। इसलिए इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को उस लेवल पर रिटेलिएट करने से बचती है। और इसका सेकंड रीजन मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा। तो उसके लिए फॉलो कीजिए वॉर वॉरियर्स एंड वेपन्स को।